नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कक्षा 10वीं गणित में अध्याय नंबर 12। अध्याय नंबर 12 का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे। अध्याय नंबर 12 का आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले हैं देख लीजिए थोड़ा सा। तो देखो, अध्याय का नाम है जैसा कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है तो हमको सबसे पहले वृत्त देखना होगा। तो ये होता है हमारा एक वृत्त, और इस वृत्त के अंदर पाया जाता है इसका सेंटर पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु। ठीक है गाइस, ये तो सभी को पता है, ये समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप जो है क्लास सेकेंड थर्ड से ही आप जो है वृत्त के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब वृत्त के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है वृत्त की त्रिज्या और एक होता है वृत्त का व्यास। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त के किसी भी वृत्त पर कहीं पे भी एक पॉइंट लगाकर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो हमें मिल जाती है वृत्त की त्रिज्या। क्या मिल जाती है? वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त का व्यास क्या होता है, तो गाइस वृत्त का व्यास ये होता है कि अगर हम वृत्त के किन्हीं भी दो पॉइंट को सेंटर पॉइंट से होते हुए मिला देते हैं, जैसे ए से बी को मिला दिया, तो यहाँ पे आपका जो ए बी है ये हो जाएगा वृत्त का व्यास। क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास जो है वो पूरा होता है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो इसमें अगर हम एक सूत्र की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो, अगर आपको त्रिज्या निकालनी है, अगर आपको त्रिज्या आर ज्ञात करनी है और अगर आपके पास व्यास दिया हुआ है, तो व्यास होता है पूरा और त्रिज्या होती है आधी। तो अगर त्रिज्या निकालनी है और अगर व्यास दिया है तो व्यास को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि व्यास पूरा होता है और त्रिज्या आधी होती है। मतलब त्रिज्या निकालने के लिए आपको व्यास को क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। और अगर आपको व्यास निकालना है और अगर आपको त्रिज्या दे दी है, व्यास को हम डी से दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर से। ठीक है, त्रिज्या को बोलेंगे इंग्लिश में रेडियस और व्यास को बोलेंगे डायमीटर। अगर हमें व्यास निकालना है और अगर त्रिज्या दी है तो त्रिज्या होती है आधी और व्यास होता है पूरा, मतलब कि पूरा करना पड़ेगा, मतलब कि त्रिज्या को डबल करना पड़ेगा, मतलब त्रिज्या में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो व्यास निकालने के लिए आपको त्रिज्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा, जब जाके आप व्यास जो है निकाल सकते हैं। और अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो आपको व्यास को आधा करना पड़ेगा, मतलब कि 2 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, इसके बाद इसमें 2 चीज़ें और आती है, एक होता है वृत्त की परिधि। तो एक सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको परिधि के साथ साथ परिमाप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिमाप। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। साथ में हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। क्या होता है? πr²। परिधि क्या होती है और क्षेत्रफल क्या होता है, आप समझ लीजिए। देखो, ये जैसे वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त की आपको परिधि देखनी है। परिधि का मतलब क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें, जैसे कि ये वृत्त है, वृत्त पर कोई पॉइंट ए हमने ले लिया है और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बाउंड्री पर यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, पूरा राउंड घूम के वापस यहीं आ जाते हैं। तो ये जो लंबाई है इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। किसको बोलते हैं? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। अब अगर हम बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके, देख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल बात होती है वृत्त के अंदर वाला भाग है ना, इनर्शियल पोर्शन जो होता है, आंतरिक भाग जो होता है, इसमें होता है क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, परिधि मतलब बाउंड्री और क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला भाग। ठीक है गाइस, अगला हमारा जो मेन सूत्र आता है इस जो अध्याय है इससे आता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या आता है? तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का त्रिज्यखंड होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम वृत्त का त्रिज्यखंड समझते हैं, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र बिंदु O है। अगर हम क्या करते हैं कि 2 त्रिज्याएं ले लेते हैं इस टाइप से, तो इन त्रिज्याओं के द्वारा इस वृत्त में एक तो कोई कोण बनता है और एक बनता है ये खंड। ठीक है, वृत्त का ये खंड जो कि त्रिज्याओं के द्वारा बना है, तो इसको हम बोलते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। लेकिन यहाँ पे जो ये वृत्त का त्रिज्यखंड है ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, क्योंकि वृत्त में 2 त्रिज्यखंड बनते हैं। एक है ये अपना छोटा सा जिसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, और एक ये वाला बन रहा है बड़ा सा, ये ग्रीन मार्कर से दर्शा रहे हैं, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड और इसको बोलते हैं हम लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको?
तो इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड, और एक को हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है गाइस, अगर हमें लघु त्रिज्यखंड का सूत्र निकालना है तो क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। साथ में हम देख लेते हैं वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका, तो वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों ही क्षेत्रफल हम देख लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की। और जो क्षेत्रफल निकल रहा है वो तो वृत्त के किसी भाग का निकल रहा है, मतलब आपको वृत्त का क्षेत्रफल का भाग तो ये तो आपको दोनों में लगा ही देना है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई कोण भी दिया जा रहा है, चाहे 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 10 डिग्री, कोई सा भी, पर किसी न किसी कोण पे ही त्रिज्यखंड बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए चूंकि जैसे एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक, अब इस बिंदु में से कुछ एंगल निकल चुका है, तो वो जो एंगल निकलेगा, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ से अगर कौन सा एंगल निकलेगा, तो यहाँ से एंगल निकला थीटा। तो हमको क्या करना है, थीटा में जी 360 में से कितना एंगल निकला है, तो निकला है थीटा। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे दोनों में, थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये हो गया आपके वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, तो ये हो जाता है आपके लघु और दीर्घ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो इन दोनों में फ़र्क होता है थीटा का। ठीक है, बाकी सूत्र में कोई खास फर्क आता नहीं है, त्रिज्या आपकी सेम रहती है। ठीक है, चाहे दीर्घ की बात करें या लघु की, बस फ़र्क होता है इसकी थीटा का, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो भी है वो यहाँ पे नहीं होता है, ये ज़्यादा होता है। ठीक है गाइस, तो ये तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वैसे भी हम समझ जाएंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का एंगल कैसे निकालते हैं, क्योंकि टोटल एंगल होता है 360। ठीक है, 360 में से अगर जो भी थीटा हमें दिया है, जैसे 90 दिया है, 90 को अगर माइनस कर लेंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा हमको मिल जाएगा यहाँ। अगला हम देखते हैं वृत्त के चाप की लंबाई। क्या देख लेते हैं, वृत्त के चाप की लंबाई। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा वृत्त का चाप होता क्या है और वृत्त के चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं वृत्त का चाप कैसा होता है। तो ये जैसे वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु वो है। इस वृत्त में त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त की परिधि को काटा जाता है। किसको काटा जाता है, यहाँ से। ठीक है, ये जो चाप लगता है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। ठीक है गाइस, इसको हम बोलेंगे चाप की लंबाई। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो चूंकि चाप की लंबाई बाउंड्री से बनी हुई है, और बाउंड्री मतलब हमारा क्या होता है, वृत्त का परिमाप या परिधि। तो परिधि क्या आ जाएगी, 2πr। और साथ में अगर बात करें तो थीटा इसमें भी होने वाला है, तो क्या लिख देंगे, थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा वृत्त के चाप की लंबाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक और सूत्र आपके निकल के आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिख देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे, तो ये बनता है जीवा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, जीवा के द्वारा। ठीक है गाइस, जैसे ये वृत्त है, इसमें जीवा ने ऐसे जीवा खींची है और त्रिज्या बन गई है। ठीक है, तो ये एक हमको वृत्तखंड मिल जाएगा, इसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो जीवा और त्रिज्या इसमें दोनों शामिल होती है। ठीक है, जीवा और त्रिज्या दोनों के द्वारा क्या बनता है, वृत्तखंड बनता है। कैसे बनेगा समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जैसे हमारे पास वृत्त है, इस वृत्त में ये दो त्रिज्याएं हैं। ठीक है, क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। इन त्रिज्याओं के बाद क्या है, ये एक जीवा खींच दी गई है। क्या खींच दी गई है, जीवा। तो अब हमें इसमें एक बात समझ में आ गई है कि यहाँ पे बन रहा है, देखो ये आपके वृत्तखंड। क्या बन रहा है, ये बन रहा है वृत्तखंड। मतलब कि त्रिज्याओं और जीवाओं के द्वारा बनने वाला खंड आपके क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है गाइस, अब अगर हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये हमारा कोई त्रिभुज बन गया है थीटा एंगल से। ठीक है गाइस, अब हमको निकालना है ये वाले पोर्शन का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाएं तो ये पूरा हमको क्या दिख रहा है अभी, तो ये दिख रहा है त्रिज्यखंड, जैसा कि हमने अभी देखा है।
तो सबसे पहले अगर हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्या लिखेंगे, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा होगा। तो यहाँ पे जब कोण आपके कितना दिया हो, आपको 90 डिग्री दिया हो, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है गाइस, अगर आपको इसमें ये 90 डिग्री दिया है तो वृत्त के त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड तो हम निकाल सकते हैं। कहाँ है हमारा, ये πr² इंटू थीटा बटे 360 डिग्री से। लेकिन त्रिभुज, अगर त्रिभुज थीटा है मतलब समकोण है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जब आपको कोण 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पे बनता है आपके समबाहु त्रिभुज। कौन सा बनता है, समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 और साथ में होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 साथ में भुजा स्क्वायर। और अगर यहाँ पे एंगल कोई अन्य आ जाता है, मतलब अन्य कोण अगर आपको दे देते हैं, तो क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का निकालते हैं। किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो होता है r² sin θ/2 और साथ में cos θ/2। ठीक है गाइस, काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन है। इसमें ज़्यादातर हमें जो है सूत्र याद करने हैं। जिस प्रकार हमने लघु त्रिज्यखंड देखा है और दीर्घ त्रिज्यखंड देखा है, वैसे ही वृत्त का लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो दीर्घ वृत्तखंड जो है वो आपके ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम इसके जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने सीखा है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फिर जो वृत्तखंड ये हमारा आया है, ये पूरे वृत्त में से इतना सा वृत्त का खंड है। तो अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है गाइस, सुन लीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप माइनस करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है गाइस, क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पहले माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, पहले क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये सारे आपके फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को अगर आपको समझ में आ गया है तो काफ़ी अच्छी बात है। आप इन्हें पहले समझ लीजिए, फिर अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को अगर हल करना है तो पहले उसके जो है इंट्रोडक्शन प्लस उसके जो फॉर्मूलाज जो आते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है गाइस, तभी जाके हम जो है चैप्टर को आगे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये त्रिज्या है, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को आधा करेंगे, व्यास निकालने के लिए त्रिज्या को डबल कर देंगे। वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही बात होती है, सूत्र होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त के दो त्रिज्यखंड बनते हैं, एक बनता है लघु जो कि ये छोटा सा वाला, और एक बनता है दीर्घ ये बड़ा वाला। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे हम निकाल सकते हैं और वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का ऐसे निकाल सकते हैं। दोनों में सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क आता है थीटा में। तो थीटा में क्या होता है, तो अगर हमें जैसे लघु त्रिज्यखंड का थीटा तो हमें दिया रहेगा, लेकिन दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा हमें नहीं दिया रहता है अधिकतर। तो हमको वहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी लघु त्रिज्यखंड का थीटा है उसको 360 से माइनस कर लेते हैं, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का बच जाता है। ठीक है, फिर आता है एक वृत्त के चाप की लंबाई। वृत्त का चाप मतलब बाउंड्री को त्रिज्याओं द्वारा काटा गया जो चाप होता है, इसी को हम बोलते हैं चाप की लंबाई। तो चूंकि चाप की लंबाई परिधि से मैच होती है तो 2πr इंटू θ/360 डिग्री। θ/360 कैसे आया मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। उसके बाद वृत्तखंड बनता है जीवा और त्रिज्याओं के द्वारा। तो ये त्रिज्याएं हो जाएगी, ये जीवा हो जाएगी। इस जीवा और त्रिज्या के द्वारा ये जो खंड बन रहा है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अब जैसे ये छोटा वृत्तखंड बना है तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा, ऐसे ही इसमें बड़ा वृत्तखंड भी है। अगर हम क्या करते हैं, इस पूरे को देख लेते हैं तो ये पूरा आपके बन जाएगा वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड है ना। ठीक है गाइस,
तो आपको तो सब बता दिया है। अब वृत्तखंड का जो सूत्र क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा होगा, तो वो हमारा डिपेंड करता है कोण के ऊपर। अगर हमें 90 डिग्री कोण दिया है, मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लग जाएगा कौन सा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अगर हमें थीटा 60 डिग्री दिया है तो हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लग जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई और ही कोण दे दिया तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाला r² sin θ/2 और cos θ/2 यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है गाइस। तो नोट कर लीजिए।